आप कितना भी विद्वान हो जाए आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। कि हिंदू तो उस मंजिली इमारत की तरह है जिसमें न प्रवेश करने का दरवाजे हैं न ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। जो जिस तल पर पैदा होता है उसी तल पर मर जाता है। जब आपको गांव से 5000 वर्ष बाहर बसाया गया था तब तो कोई देवता आपको बचाने नहीं आया था। जब आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था तब तो कोई आपको बचाने नहीं आया था। जब आपको धन धरती नहीं रखने के लिए मजबूर किया गया था तब तो कोई आपको बचाने नहीं आया था। और जब बाबा साहब के दिए हुए संविधान से सारे उच्च पदों को पा गए तो बाबा साहब घर से बाहर हो गए और वो सारी देवी देवता जो आपके गरीबी में मुसीबत में नहीं थे घर के अंदर आ गए। अम्बेडकर साहब कलम जो धर्म किसी को जन्म से ऊंच और नीच बनाता हो वह धर्म नहीं गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। कि और देखा इनकर करनी करावल नदी पार बेतरनी गैया ठगे पर लगैले बाणन जोड़ बबुआ जब ले थैले रहबा बाबा जी के गोड़ बबुआ तब ले बनल रहबा दुनिया में थोड़ बबुआ। मित्रों, इस धरती पर दो किस्म के जीव पाए जाते हैं, दो किस्म के प्राणी पाए जाते हैं। एक सहज बुद्धि के प्राणी होते हैं और एक विवेक बुद्धि के प्राणी होते हैं। मानव ही एक ऐसा जीव है जो विवेक बुद्धि का प्राणी है। इसके अलावा धरती पर जितने भी जीव हैं वो सब सहज बुद्धि के प्राणी हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। जैसे एक भैंस का बच्चा अभी जन्म लिया हो और आप उसको उठा करके नदी में डाल दीजिए, वो तुरंत तैरने लगेगा, जबकि वो तैरने का कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है। इसलिए वो सहज बुद्धि का प्राणी है, वो सहजता से अपनी काम कर लेता है। लेकिन वहीं पर एक मनुष्य के बच्चा को नदी में डाल दिया जाए तो तुरंत डूब जाएगा। इसलिए कि वो अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग उस अवस्था में नहीं कर पाता। लेकिन जब इसी मनुष्य के पास धर्म की बात आती है, पाखंड की बात आती है, अंधविश्वास की बात आती है तो यह भी उसी जानवर के समान व्यवहार करने लगता है और विवेक बुद्धि को छोड़ करके सहज बुद्धि में जीने लगता है। आज हम जिनकी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं सभी लोग मरते हैं, क्योंकि जैसे जीवन सत्य है मृत्यु भी सत्य है और यह मानव जीवन की अंतिम घटना भी होती है। इसके बाद मानव जीवन में कोई घटना नहीं होती है। हम देखते हैं गांव में मृत्यु के बाद जब हम जलाकर आते हैं तो 10 दिन तक उनको एक ढकनी में कहीं घूर गनौरा पर खाना दे देते हैं। अरे भाई आप सोचिए, जिस व्यक्ति को आप डाइनिंग टेबल पर खाना देते थे, घर में देते थे, इज्जत के साथ देते थे, उस व्यक्ति को आप कौन सी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उसको घूर गनौरा पर जाकर के खाना दे रहे हैं ढकनी में? आप एक विवेक बुद्धि के प्राणी हैं, इस बात को सोचिए। दूसरी चीज है 10 कर्म के नाम पर क्या भाई ऐसा आडंबर फैलाया गया है कि जो जो चीज आप दान कीजिएगा वो आपके पिताजी के पास चला जाएगा। तो सब तकिया कंबल रजाई जो भी चीज है आप खुद देख रहे हैं कि वो व्यक्ति यहाँ से ले गया अपने घर पर बांध दिया, पलंग पर अपने सो गया और उसके बाद भी आप मानते हैं कि मेरे पिताजी के पास चला गया। तो इससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती है। हमारे एक कवि थे रामेश्वर कवि जी, उन्होंने कहा था कि और देखा इनकर करनी करावल नदी पार बेतरनी गैया ठगे पर लगैले बाणन जोड़ बबुआ जब ले थैले रहबा बाबा जी के गोड़ बबुआ तब ले बनल रहबा दुनिया में थोड़ बबुआ। हमको एक प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ते हैं, आमतौर पर हम गांवों में देखते हैं। एक गरीब आदमी था, उसके रोड पर 2 कट्ठा जमीन था और उसके पिताजी मर गए। गांव भर के लोग जुटे कहे करे कुछ बात नहीं है, पिताजी नहीं है हम तो हैं, काहे घबराते हो। जब दाह संस्कार करके आया तो सब लोग जुटे, उसमें कुछ लोग काइया टाइप के थे, धूर्त टाइप के थे। उन्होंने कहा कि देख बबुआ, बाबू रोज रोज ना मर बबू, ऐसा काम करावे के बाद कि सारा जवार देख जान जाए तोरा के। बोले कि चाचा हमारा भी तो पैसे नहीं थे। कल कि एकर तू काहे फिक्र कइले बड़ा, हमनी कराते तारा पैसा सोचे के बा, जितना रुपया कहो उतना हम दे देते।
लड़का उतना पढ़ल लिखल रहे ना, दिमाग आयल ना, ओकरा के 50,000 खर्चा करके गांव भर के सातों दुनिया के राह सब कुछ खियावल गई। लेकिन जैसे 2 महीना कोई भीतर वो आदमी कहले कि बबुआ पैसा कहिया देबो? कहले कि चाचा अभी तो पैसा नहीं खे। कहले कि नहीं खे तो भाई ज्यादा दिन खातिर तो हम ना ठहराब। तो कहले कि चाचा तब का उपाय बा? कहले कि रोडवा पे के जमीनिया लिख दो। ऐसे गोको नजर रोडवे पर रहे। कहे के मतलब बा कि ये सब चीज के ध्यान देवे के बाद ज्यादा आडंबर में नहीं पड़े के। लेकिन जब जब हमने भी धर्म के बात आवता, हमने के अपन सब विचार के बुद्धि विवेक त्याग देता नहीं जा। अम्बेडकर साहब कहलन हिंदू धर्म के बात आई, कहलन कि जो धर्म किसी को जन्म से ऊंच और नीच बनाता हो वह धर्म नहीं, गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू तो उस मंजिली इमारत की तरह है जिसमें न प्रवेश करने का दरवाजे हैं न ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं, जो जिस तल पर पैदा होता है उसी तल पर मर जाता है। आप कितना भी विद्वान हो जाए आप ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। यही इस हिंदू धर्म की सच्चाई है और हम लगातार इसमें धंसते चले जा रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और अंधविश्वास को दूर भगाइए। आज हमारे घरों में जब हम गरीब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अम्बेडकर जी को मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी स्थिति सुधरती गई वो अम्बेडकर उनके घर से बाहर होने लगे और जितने महावीर, पार्वती, शिव, शंकर, दुर्गा है सब घर में आकर के चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब आपको गांव से 5000 वर्ष बाहर बसाया गया था तब तो कोई देवता आपको बचाने नहीं आया था। जब आपको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था तब तो कोई आपको बचाने नहीं आया था। जब आपको धन धरती रखने से मजबूर नहीं रखने के लिए मजबूर किया गया था तब तो कोई आपको बचाने नहीं आया था। और जब बाबा साहब के दिए हुए संविधान से आप सारे उच्च पदों को पा गए तो बाबा साहब घर से बाहर हो गए और वो सारी देवी देवता जो आपके गरीबी में मुसीबत में नहीं थे घर के अंदर आ गए। इसलिए मित्रों इस अंधविश्वास से दूर भागिए। हमारे लिए 16 संस्कार निर्धारित किए गए। मित्रों ये संस्कार नहीं है, ये हमारे लिए संस्कार है, उनके लिए कमाने का त्योहार है। ऐसा हमको गुलामी में जकड़ा गया कि हर काम के लिए मुहूर्त है। जन्म के समय नाम निकलवाने, नाम बताने के लिए मुहूर्त है, बाहर निकलने के लिए मुहूर्त, परीक्षा देने जाने के लिए मुहूर्त है, जमीन खरीदने के लिए मुहूर्त है, घर में प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है। ये मुहूर्त नहीं है। आपको बताया गया कि आप हमारे गुलाम हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको जीना है तो हमसे आदेश लेकर के जीना है। सिर्फ एक ही चीजों को उन्होंने मुहूर्त से बाहर किया, पैखाना को। इसलिए इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं बनाया, इसलिए कि प्रकृति का दबाव नहीं सहन नहीं कर पाएंगे। अब पैखाना का मुहूर्त बनाएगा अलग जगह तो मुहूर्त देखेंगे क्यों भागेंगे। तो ये सब आडंबर से बचिए। और हम लोग खास करके आए हैं अपने अरुण कुमार जी को, जो हमारे अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको सुनने के लिए आए हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।